नमस्कार भक्तों। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन अचानक पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर डूब जाए तो क्या होगा। न जंगल बचेंगे, न नदियाँ, न इंसान, न जीवन का कोई निशान। और सबसे डरावनी बात, यह किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसे राक्षस ने किया था जिसकी शक्ति से देवता तक कांपते थे। उसने पृथ्वी को पकड़कर समुद्र की गहराई में डुबो दिया। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने ऐसा अवतार लिया जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। एक महाविशाल वराह सुअर का रूप। और फिर हुआ ऐसा युद्ध जिसने पूरी सृष्टि की किस्मत बदल दी। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी भूल जिसने राक्षसों को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप की पत्नी माता दिति संतान प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं एक ऐसे पुत्र की कामना करती हूँ जो बहुत शक्तिशाली हो। लेकिन उस समय संध्या का समय था। ऋषि कश्यप ने कहा, दिति, यह समय अशुभ है। अगर अभी गर्भ धारण हुआ तो संतान का स्वभाव असुर जैसा हो सकता है। लेकिन दिति अपनी इच्छा रोक नहीं पाई और यही छोटी सी भूल आगे चलकर पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गई। कुछ समय बाद दिति के गर्भ से जन्म हुआ दो पुत्रों का। पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। लेकिन इन दोनों में सबसे अधिक भयानक था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का शरीर पर्वत की तरह विशाल था। उसकी आंखों में आग जलती थी और उसका घमंड आकाश से भी ऊंचा था। लेकिन उसे सिर्फ शक्ति से संतोष नहीं था, वह अमर बनना चाहता था। इसलिए उसने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करी। इतनी कठिन तपस्या कि तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, मनुष्य या पशु कोई भी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। बस यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का सबसे बड़ा संकट। अब हिरण्याक्ष को किसी से भी डर नहीं था। उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाकर शुरू कर दिया। वह जहां जाता विनाश छोड़ जाता। एक दिन वह समुद्र के पास पहुंचा और उसने समुद्र देव से कहा, अब से यह समुद्र मेरा है। समुद्र की लहरें भी उसके क्रोध से कांपने लगी। लेकिन उसके मन में एक और खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है तो मुझे पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में लेना होगा। और फिर उसने किया सबसे बड़ा पाप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया और उसे खींचकर समुद्र की गहराई में डुबो दिया। जैसे ही पृथ्वी डूबी, जंगल सूखने लगे, नदियां खत्म होने लगी, जीव जंतु मरने लगे। पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। सारे देवता घबरा गए। इंद्र बोले, अगर पृथ्वी ही नहीं बची रहेगी तो सृष्टि कैसे चलेगी। तब सभी देवता एक साथ गए भगवान विष्णु के पास। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान विष्णु, आप ही सृष्टि के पालन करता है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु शांत बैठे, सब कुछ सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, मानो पूरे ब्रह्मांड के संकट पर विचार कर रहे हो। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है धर्म की रक्षा के लिए एक नए अवतार का। भगवान विष्णु के शरीर से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। देवता आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अगले ही पल वह वराह बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया, इतना विशाल कि उसका शरीर पर्वतों से भी बड़ा हो गया। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, समुद्र कांप उठा, पूरी सृष्टि थर्रा गई। और फिर भगवान वराह सीधे समुद्र में कूद पड़े। समुद्र की गहराई में हिरण्याक्ष ने देखा एक विशाल वराह उसकी ओर आ रहा है। वह जोर से हंसा, एक जानवर मुझे चुनौती देगा। लेकिन जैसे ही भगवान वराह उसके पास पहुंचे, युद्ध शुरू हो गया। गदा टकराई, समुद्र में तूफान उठा, बिजली कड़कने लगी। दोनों की टक्कर से समुद्र उफान मारने लगा। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन भगवान वराह अडिग खड़े रहे। अचानक भगवान वराह ने अपनी विशाल दांतों से हिरण्याक्ष को पकड़ लिया। हिरण्याक्ष पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ गया। और फिर एक ही प्रहार में उसका अंत हो गया। समुद्र शांत हो गया। देवता प्रसन्न हो उठे। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, पृथ्वी को वापस लाना। भगवान वराह समुद्र की गहराई में गए। कुछ ही समय बाद उन्हें पृथ्वी माता दिखाई दी। वह समुद्र की गहराई में फंसी हुई थी। भगवान वराह ने बड़े प्रेम से उन्हें अपने दांतों पर उठाया और धीरे धीरे समुद्र से बाहर ले आए। जैसे ही पृथ्वी वापस आई, पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिलने लगे, नदियां बहने लगी, जीव जंतु जीवित हो उठे। देवता प्रसन्न होकर बोले, हे भगवान वराह, आपने धर्म की रक्षा की है। आपके कारण ही सृष्टि फिर से जीवित हुई है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब जब धर्म संकट में होगा
मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उसकी रक्षा करूंगा। अगर आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।